हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था, मैं 5:30 बजे इस समय उठी हुई थी और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और इस तरीके से मैं लोई बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आटे में मैं थोड़ा सा उंगलियों से दबा दी हूँ ताकि गोल हमारा बिल्कुल लोई ज़्यादा पिंड के आकार के रूप में ना बने, क्योंकि दोष माना जाता है जब हम उंगलियों से थोड़ा दबा देते हैं तो दोष जो है वो कट जाता है। यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने आलू चने की सब्ज़ी बना दी थी जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो सब्ज़ी अभी मैंने गैस बिल्कुल लो करके मैंने कुकर में सब्ज़ी चढ़ा दी है और धीमे आंच पर मैंने उसको चढ़ाकर रख दी है और यहाँ पर फिर हमारी रोटियां जो है वो भी बन जाएगी। तो झटपट मैं इतने सारे रोटियां बना लेती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक का कमेंट आया था कि दीदी आप मतलब कि पूरा वीडियो में लिख देती हैं जिससे हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर जो चीज़ें लिखनी होती है वहीं पर मैं लिखती हूँ, या फिर जो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ पूरे तरीके से, जैसे कि कहीं मेरा वॉल जो है गंदा हो जा लगता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो वो चीज़ मैं थोड़ी सी ढकने की भी कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ। वीडियो बनाना, वीडियो को सारा चीज़ एडिटिंग करना, सारा चीज़ मैं खुद अकेले करती हूँ। तो इस बीच में हमसे बहुत सारी कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो कि अब हम उस चीज़ को बराबर दोबारा से फिर शूट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर मैं कुछ कुछ लिख देती हूँ जिससे हमारा वो चीज़ ढक जाए। तो वैसे वीडियो में कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आगे से ध्यान रखने की। और आपके कमेंट का मैंने जवाब दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह जवाब अच्छा लगा हो। तो सुबह सुबह सारे काम हमें अकेले ही करने पड़ते हैं और साथ ही साथ मैं वीडियो भी थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ में कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। तो आज हम शेयर करेंगे कि एक समझदार महिला वही होती है जो अपने पति के कम पैसों में भी घर को अच्छे से चला सके। जैसे कि अगर आपके पति की सैलरी 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, तो आप कम सैलरी में भी अपने घर को अच्छे से चला लेती हैं, तो यही हमारी समझदारी होती है और उसमें से हम कुछ पैसे भी बचाने की कोशिश कर लेते हैं, तो यह सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे 10,000 रुपये मंथली मिलता है जिससे मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और फिर घर के पूरे राशन मैं मंगाती हूँ। और जब कभी हमारा जो मंथ, जैसे कि अप्रैल का मंथ है, उसमें जो खर्चा है वो डबल हो जाता है, तो उसको भी मैं कैसे मैनेज करती हूँ। कभी मैनेज हो पाता है और नहीं तो कभी मतलब कि कोई जब हमें गिफ्ट के रूप में कोई पैसे दिए तो वो पैसे भी मैं बचा कर रख लेती हूँ अलग से, ताकि हमें इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए किसी से कर्ज के रूप में पैसे मांगने ना पड़े। तो यह सब चीज़ें हम पहले से ही सोच कर हमें रखना पड़ता है हमें, कि कैसे हम इस मंथ को हम मैनेज करेंगे जब हमारी सैलरी 10,000 है तब। तो सैलरी तो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन मुझे 10,000 रुपये में ही घर को चलाना पड़ता है और उसमें बिजली बिल भी देती हूँ, उसी में से गैस का सारा मतलब कि मैं जो घर का खर्च होता है वो सारा खर्चा मैं 10,000 रुपये चलाती हूँ। तो वह एक बड़ी बात है, सिर्फ़ एक किराया ही मुझे नहीं देना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें जो घर गृहस्थी की होती है वह मैं ही करती हूँ। तो मुसीबतें तो आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं पैसे कम होने की वजह से, लेकिन हाँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इतने में ही चलाना है और कुछ पैसे मुझे बचा के भी रखना है ताकि आगे मुझे पैसों से रिलेटेड कोई समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स, कम सैलरी में भी जब हम घर को अच्छे से व्यवस्थित रूप से चला लेते हैं तो यही हमारी समझदारी होती है। और बच्चों को भी पढ़ाई में कोई ऐसा ना लगे कि हमें कम पैसों के कारण पढ़ाया नहीं जा रहा है, या फिर हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वह कम पैसों के कारण नहीं हुई। तो इस तरह का सिचुएशन का सामना ना बच्चों को लगे फीलिंग, और ना ही हम अपने मतलब कि घर गृहस्थी को चलाते हुए बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी ना करें। तो यह मेरा सोच है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए रेगुलर। भले ही हम इधर कुछ खर्चों को कम कर लें, अपने खर्चों को रोक लें, ताकि हमारा जो परिवार है वो अच्छे से चल सके। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने सैलरी में से, यानी कि 10,000 जो सैलरी हमारी मुझे खर्च के लिए मिलती है, उसमें से मैं सारे चीज़ों को करते हुए 5 से 1,000 रुपये में बचाने की कोशिश करती हूँ।
और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है हर मंथ फ़िक्स है कि 1000 रुपये बचते हैं, कभी बचते हैं, कभी 500 रुपये भी बचते हैं। तो यह जो घर चलाने का जो एक तरीका होता है, वह थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम नोटिस करते हैं, तभी हम अपने पैसों को बचा पाते हैं। जैसे कि जो चीज़ ज़रूरी होती है वह चीज़ हम पहले मंगाएं, उसके बाद अपने पैसों को साइड में रख दें सेविंग के लिए, ताकि आगे हमें कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या ना आए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने घर को नाश्ता लंच वगैरह बनाकर सारे घर को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, मैंने पोछा भी लगा दिया है और इस तरीके से फाइनली मेरा घर जो है वो साफ़ हो चुका है। अब मैं नहा कर सीधे पूजा करने जाती हूँ और मैं यहाँ पर आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी पूजा का, क्योंकि मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ तो मैं पूरा ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ और जो थोड़ी बहुत मुझसे सूट हो पाती है वही मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे रसोई का जो काम है वो सारे मैंने कर लिए हैं, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। तो जब हमारा रसोई साफ़ होता है तो घर जब व्यवस्थित रूप से रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी इस समय बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी कि मेरा सारा किचन साफ़ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा जूठा जो बेटी लंच की है वो छोड़ चुकी है तो उसे हम बाद में फेंकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं सोची कि मैं आपके साथ इस सीन को दिखा देती हूँ कि मेरा इस समय जो पूरा घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है और लंच बनाकर मैंने यहाँ पर गैस स्टोव को भी साफ़ कर दिया है। तो घर को भी मैं साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, भले थोड़ा सा अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ज़्यादातर वीडियो को लिख देती हूँ कि यहाँ पर जब हम खाना बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा टाइप का दिखता है जो वॉल है, क्योंकि सारा खाना का जो तेल वगैरह है वो सारे इसी में जाकर मतलब कि एथी हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर ली थी और मैं रोज़ दिया नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मैं कपूर और धूप जलाकर इस तरह से जब मैं जल्दी में होती हूँ तो इस तरीके से कर देती हूँ। और शाम को मैं कभी कभी दीपक जलाती हूँ, नहीं तो कपूर और लौंग जलाकर मैं रख लेती हूँ। तो घर गृहस्थी को भी हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम अपने घर को भी मैनेज करें, ताकि हमारे घर में खुशियों का माहौल बना रहे। कम से कम मुसीबतें तो बहुत हैं, टेंशन भी इस लाइफ में बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को खुश रखने की, बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब हम उसी टेंशन में दिन रात डूबे रहेंगे कि सैलरी कम है, ये है, कैसे क्या होगा, तो हमारी मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ती जाएगी और उससे हम बीमार भी हो जाएंगे, जिससे हमारा खर्चा जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अपने काम में बिजी बनी रहती हूँ। मुझे लगता है कि अपने आप को बिजी रखना ही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से जो सिलाई है वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मशीन जो थी वो ख़राब पड़ी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर फाइनली मशीन को बिल्कुल नए की तरह बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि जब हम सिलाई करते तो धागा जो है वो बार बार टूटती थी, और यह तो जो प्रॉब्लम है वो अब थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो बहुत पहले मैंने आपके साथ इसकी कटिंग थोड़ी बहुत शेयर की थी, वही मैं इस ब्लाउज को कटिंग करके यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक ब्लाउज और है रेड कलर का, उसे भी मैं सिलूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो भी मतलब कि ये जो अगर हम ब्लाउज़ सिलवाने जाते हैं तो कम से कम 200 रुपये ज़रूर लगते हैं, और मैं सिंपल तरीके से जब मैं खुद घर पे स्टिच कर लेती हूँ तो मैं 200 रुपये में अपनी सिलाई मशीन बनवाने की कोशिश करूँगी, ना कि मैं ब्लाउज़ के लिए दूँगी। तो मेरा ये ब्लाउज़ पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं सोची थी जब भी मैं सिलूँगी मैं खुद अपने ब्लाउज़ को स्टिच करूँगी, क्योंकि 2 ब्लाउज़ थे, मुझे 400 रुपये देने पड़ते हैं और 200 रुपये में हमारी मशीन बनकर तैयार हो गई। तो बस यही सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें नोटिस करनी पड़ती है। राशन वगैरह मैं क्या करती हूँ कि इकट्ठे, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं इकट्ठे मंगा लेती हूँ, जो कि हमें हर महीने की टेंशन नहीं होती है। जैसे कि अगर आप 2-4 महीने का चावल, गेहूँ ये सब मंगा लेंगे तो आपको हर महीने की वो प्रॉब्लम लाने का, राशन जो मेन चीज़ होती है वह नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने उंगलियों को दिखा रही थी कि मैंने जिस कलर का मैं ब्लाउज सी रही हूँ उसी कलर का मैंने नेल पेंट लगाया है। तो मैं आपके साथ सोची कि दिखा दूँ कि मेरा जो ब्लाउज़ का कलर है और मेरे नेल पेंट का जो कलर है वो मैचिंग हो रहा है। तो
मैं तेल, सरसों तेल या फिर 2.5 kg चीनी, महीने का तो चीनी नहीं लगता है। सिर्फ मैं चाय वगैरह पीती हूँ और उसके बाद बच्चों को थोड़ी बहुत कभी कभी दूध में ज़्यादातर मैं गुड़ देकर देती हूँ, या फिर चीनी ज़्यादातर मैं बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे जो मांगते हैं तो मैं दूध में चीनी मिलाकर देती हूँ। तो उसमें हमारा जो चीनी है 2 से 2.5 kg 2 मंथ या फिर कभी 1.5 मंथ भी चलता है। तो इस तरीके से मैं सारे सामान को थोड़ा बहुत नोटिस कर कर मैं एक साथ इकट्ठा ले लेती हूँ। उसके बाद जो साग सब्जियाँ हुई वह मैं धीरे धीरे करके रोज़ मुझे लेना होता है। और जब कभी मैं रोज़ नहीं ले पाती हूँ उस समय मैं चने की दाल या फिर चने की सब्ज़ी, फिर बेसन की सब्ज़ी, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमारे घर का जो भी काम है वो हमें खुद करना होता है और खुद समझना होता है कि हम किस तरीके से अपने घर को कम पैसों में भी अच्छे से चला सकें। बस मेरी सोच यही रहती है कि कम पैसे हैं ज़रूर, लेकिन हाँ उसी में से हम जो फालतू की चीज़ों में हम बर्बाद करते हैं पैसे, उसमें ना जाकर जो हमारी ज़रूरतें हैं सबसे पहले मैं वही पूरा करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास पैसे बचते हैं उसे मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि वो पैसे मुझे ना लगें कि इसे मुझे खर्च करना है। और फिर खर्च के लिए 400-500 रुपये मैं अलग रख देती हूँ, चाहे वो उसमें से थोड़े बहुत बच्चों को भी देना होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हैं तो कम से कम 5 से 10 रुपये भी उन्हें भी रोज़ चाहिए। इस वजह से मैं कुछ पैसे अलग रख देती हूँ कि यह साग सब्ज़ी, और कभी कभी जब बच्चे मांगेंगे तो वो पैसे मैं दूँगी। और उसके बाद जो पैसे मेरे पास बचते हैं वह मैं बिल्कुल साइड में रख देती हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह पैसे हमारे सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं यह सोच कर चलती हूँ कि जितना पैसे हम खर्च के लिए निकालते हैं फ्रेंड्स, उतना ही हमारा खर्च हो जाता है। और जब भी मैं देखी हूँ कि जब मैं 500 रुपये खर्च के लिए निकालूंगी, उसके बाद मैं उसको उसी के अनुसार खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं कि 500 रुपये हमने निकाला तो 1,000 रुपये हमने साइड वाले पैसों को निकाल कर खर्च कर दिया, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। उसी के अनुसार मैं धीरे धीरे खर्च करती हूँ पैसा, कि ताकि 500 से 600 से आगे मेरा खर्च जो है, ऊपरी खर्च, वो न ज़्यादा हो। और जो पैसे मैंने 400-500 रुपये साइड में रखे हैं वह फिर मेरे बच जाते हैं। तो पैसे बचाने का सबसे यही कारण अच्छा मुझे लगता है कि आगे हम जब सोच लेते हैं कि मुझे यह चीज़ करना है, तो उसके बाद हमें पैसे बचाने में बहुत ही आसानी होती है। और जब हम अपने खर्चों को साइड में रखते हैं, अपनी सेविंग को साइड में रखते हैं, तो हमारे पैसे जो हैं वो समझ में आते हैं कि इतने हमारे खर्चे के पैसे हैं, इससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी, हर महीने बिजली बिल नहीं जाती है, 2-3 महीने इकट्ठे बिजली बिल अभी फ़िलहाल जमा हो चुकी है, तो उसे मुझे देना है। तो यह जो पैसे हैं वह मैं 500 रुपये कर बचाती हूँ। उसके बाद मैं एक साथ बिजली बिल का बिल पे करती हूँ। फिर उसके बाद 2-3 महीने पैसे इकट्ठे करके मैं ट्यूशन फ़ीस का जो पैसा होता है वो देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्कूल का 2-3 महीने के बाद मैं देती हूँ। रेगुलर हर मंथ सिर्फ पैसे मैं अलग रख देती हूँ उसके लिए, और फिर मैं जाकर जमा करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो घर है वह 10,000 में, मतलब कि किसी तरीके से चल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हम पैसे बचा लेंगे। इस महंगाई के ज़माने में हम पैसे ज़्यादा तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10,000 में से कम हम 10% भी पैसा बचाएं, तो भी हमारा जो है काम चल जाएगा। आगे हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है पैसों से रिलेटेड, तो हम कम से कम उन पैसों को बचाकर, जो पैसे हम रखे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा बस यही सोच है। आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि जितनी हमारी सैलरी होगी उसी के अनुसार हमें घर को चलाना है, वो भी सही ढंग से। हाँ, जहाँ पर फालतू के खर्चे होते हैं वहाँ हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद घर ऐसा नहीं है कि हम नहीं चला सकते हैं। 10,000 रुपये भी हमारी अगर रेगुलर सैलरी आती है तो उसी में से हमारे घर जो है वो अच्छे से चल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 35 से 4,000 रुपये तो स्कूल में ही मेरे जाते हैं। मतलब कि 6,000 रुपये में आप यकीन मानिए मैं घर को चलाती हूँ।
तो आप सोच सकते हैं कि मुसीबतें तो आएंगी, मुश्किलें बहुत आती हैं। तो कभी मैं स्कूल की फ़ीस भरती हूँ उससे, कभी मैं ट्यूशन की फ़ीस भरती हूँ, कभी मैं बिजली बिल भरती हूँ। इस तरीके से 2-2 3-3 महीने में गैप होकर मैं सारे चीज़ों का एक पे एक पैसे देते जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा घर चलता है। तो मेरे तरीके से हर महिला पैसे बचाती होंगी। हाँ, कुछ आइडिया उनका अलग हो सकता है कुछ और तरीके से वो पैसे बचाती होंगी, कुछ अलग-अलग आइडिया से। तो मैंने तो अपनी आइडिया सिंपल तरीके से जो मैं करती हूँ, जो रेगुलर हर महिला करती है, वैसी तरीके से मैं पैसों को बचाती हूँ, अपने घर को छोटे-मोटे खर्चों को कंट्रोल कर। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडिया हैं जिससे हम और भी ज़्यादा पैसे बचा सकें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपसे एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि मैंने कितने पैसे बचाए थे इससे भी कम सैलरी में, और इकट्ठे मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बचाए थे जो कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। और वह पैसे मैंने क्या किए, कहाँ लगाए, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगली वीडियो, इसके बाद आने वाली वीडियो का इंतज़ार आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ मैं बताऊंगी कि मैंने कम सैलरी में इतने सारे पैसे कैसे बचाएं और उन पैसों को मैं क्या की। तो यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे मेरी आज की वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी सारी जो मैंने शादी के 16 साल से जो मैं अनुभव करती आई हूँ, कैसे मैंने पैसे बचाना शुरू किया और किस तरीके से मैं उन पैसों का इस्तेमाल करती हूँ, अगर ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।